सबों को जोहार शिरोमणि जेएसएससी नोट्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जनजाति के गढ़ के बारे में सीखेंगे और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। और साथ ही इस वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए हम मुंडा जनजाति के गढ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चनों को और उसके उत्तरों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले संक्षेप में हम देखेंगे मुंडा जनजाति के गढ़ का प्रस्तावना को। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं भारत, वर्तमान में उसको छोटा नागपुर बोलेंगे, में प्रवेश करके मुंडा लोग, भारत सर्वप्रथम छोटा नागपुर में प्रवेश करके मुंडा लोग सुख चैन से रहने लगे। छोटा नागपुर में प्रवेश करके उन्होंने शिंगबोंगा को एक सफेद मुर्गी बलि की। जैसे ही छोटा नागपुर में आए मुंडा लोग तो वो सबसे पहले शिंगबोंगा को वो लोग क्या दिए, सफेद मुर्गी चढ़ाई, जिससे उन्हें संकेत मिला कि भारत के इस क्षेत्र में, वर्तमान झारखंड प्रदेश, रहने का उनका भाग्य उदय होगा। आज भी छोटा नागपुर के इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से मुंडा जनजाति पाई जाती है। तो ये मुंडा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर में। तो आइए हम आज मुंडा जनजाति के गढ़ से संबंधित क्वेश्चनों को हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम इस मुंडारी मैराथन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अगर सारा वीडियो को देखेंगे तो 44 नंबर क्वेश्चन बनता है, जो ये हमारा संबंधित है मुंडा जनजाति के गढ़ से। तो यहाँ पे हम पाते हैं क्वेश्चन में, भारत के किन किन राज्यों में मुंडा जनजाति निवास करती है। तो उत्तर हमें मिलता है, मुंडा जनजाति भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान और छिटपुट अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति लोग कहाँ पाए जाते हैं भारत में? झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान, इन सभी राज्यों में मुंडा जनजाति निवास करते हैं। अगला हम 45 नंबर क्वेश्चन को हम पाते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन जो बनता है, मुंडा जनजाति झारखंड के किन किन जिलों में पाई जाती है। झारखंड के किन किन जिलों? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन जिला में। उत्तर में मिलता है हमें, मुंडा जनजाति झारखंड राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, जमशेदपुर, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है 46 नंबर क्वेश्चन जो है, मुंडा जनजाति ओडिशा के किन जिलों में पाई जाती है। मतलब ओडिशा राज्य जो है उसके किन जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो बनता है, मुंडा जनजाति ओडिशा के सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा और छिटपुट क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इस तरह से हम ओडिशा का भी हमको जानकारी मिला। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो 47 है। इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है, वो मिलता है, छोटा नागपुर के पठारों में रहने वाली मुंडा जनजाति कब से यहाँ बसी है। मतलब इस पठार में रहने वाली जनजाति कब से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इसका उत्तर हमें मिलेगा, छोटा नागपुर के पठारों में रहने वाली मुंडा जनजाति यहाँ की प्राचीनतम जनजाति है। मतलब बहुत पहले से है, जो आर्यों के भारत आगमन के हजारों वर्ष पूर्व से यहाँ रहे हैं। जब आर्य लोग भारत में आए थे उससे पहले ही मुंडा लोग यहाँ पे निवास करने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है 48 नंबर, रांची जिले में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ पे? रांची जिले में। तो उसका उत्तर हमें मिलता है, रांची जिले में मुंडा जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है जनजाति में? मुंडाओं की। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं,
मुंडाओं की शासन प्रणाली कैसी थी? शासन करने की प्रणाली कैसी थी? उत्तर में हमें मिलता है शासन की दृष्टि से राज्य को गणों में बंटवारा किया गया था। मतलब राज्य को किसमें बांटा गया था? गणों में। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडाओं ने शासन की सुविधा के लिए राज्य को कितने भागों में बांटा गया? कितने गणों में बांटा गया था? उत्तर में हमें मिलता है शासन की सुविधा के लिए राज्य को 7 गणों में बांटा था। मुंडा लोग कितने गढ़ में बांटे थे अपने राज्य को? 7 गढ़ में। अगला क्वेश्चन में हमें फिर से मिलता है, यहाँ पे हम पाते हैं, किस मुंडा महाराजा ने अपने राज्य को शुतियाम्बे से 7 गढ़ों में बांटा? किस महाराजा ने बांटा था? तो यहाँ पे हमें उत्तर में मिलता है महाराजा ऋषा मुंडा। कौन है? ऋषा मुंडा के आदेश से महाराजा शुतिया मुंडा ने शुतियांबा में अपने राज्य को 7 गढ़ों में बांटा। किसके आदेश अनुसार? ऋषा मुंडा के आदेश अनुसार किसने बांटा? महाराजा शुतिया मुंडा ने शुतियांबा को कितने गढ़ों में बांटा है? 7 गढ़ों में बांटा है। अगला हम 52 नंबर क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। उसमें हमें मिलता है, महाराजा शुतिया मुंडा ने अपने राज्य को 7 गढ़ों में बांटा और प्रत्येक भाग में कितने गढ़ों को सौंपा? 7 गढ़ में तो बांटा, फिर उसके बाद उसके अंदर में कितने भागों में कितने गढ़ों में सौंपा है? इसका उत्तर भी हमें मिलता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, महाराजा शुतिया मुंडा ने अपने राज्य को 7 गढ़ों में बांटा और 7 मुख्य सरदारों अर्थात राजाओं के 3-3 गढ़ सौंपा। कितने गढ़? 3-3 गढ़ सौंपा। अब आगे हम वही 7 गढ़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला हम क्वेश्चन पाते हैं, 7 क्या है? 7 मुख्य सरदारों अर्थात राजाओं के 3-3 गढ़ में सौंपा। कितने राजा थे? 7 मुख्य सरदार लोग थे, राजा नहीं, 7 मुख्य सरदारों थे। आगे 53 नंबर क्वेश्चन में हमें मिलता है, विभक्ति 7 राज्य मतलब 7 गढ़ और उसके गढ़ों के नाम। और उसके गढ़ों के नाम। अब 7 राज्य या फिर 7 गढ़ों के नाम कौन कौन सा था, उसको हम पाते हैं यहाँ पे। पहला बिरसा मुंडा तथा उसके अधीन जो आता है, बिरसा मुंडा तथा उसके अधीन वाला गढ़ क्या है? कलेंजरगढ़, चित्तौड़गढ़ और नगरवारगढ़। कौन कौन सा? बिरसा मुंडा और उसके अधीन में क्या क्या है? कलेंजरगढ़, चित्तौड़गढ़ और नगरवारगढ़। अगला हम पाते हैं टुक्का मुंडा और उसके अधीन, मतलब राजा जो थे क्या है या फिर सरदार, दूसरा राजा सरदार कौन था? टुक्का मुंडा और उसके अधीन कौन कौन सा गढ़ आया था? धरवारगढ़, पालीगढ़ और पिपरगढ़। धरवारगढ़, पालीगढ़ और पिपरगढ़ था, जिसको पिपरवार भी बोलते हैं। आगे तीसरा नागू मुंडा और उसके अधीन नागू राजा या फिर हम बोलते हैं नागू सरदार के अधीन कौन कौन सा आया था? बिनगा पहाड़गढ़, हल्दी नगरगढ़ और लखनौरगढ़। अगला हम पाते हैं चौथा में गांगू मुंडा और उसके अधीन कौन कौन से गढ़ था? नदंगढ़, राजगीरगढ़ और रुइदासगढ़। अगला हम पाते हैं अगला भाग लाखों मुंडा और उसके अधीन खानदेशगढ़, आजमगढ़ और
गागड़। नेक्स्ट भाग में हम पाते हैं बोलो मुंडा, और उसके अधीन में कौन कौन सा गढ़ था? सरगुजागढ़, लोहरगढ़ और पलामूगढ़। सातवां जब हम पाते हैं लास्ट, लेम्बो मुंडा और उसके अधीन में खरवारगढ़ और लचड़ागढ़ और हजारीगढ़। तो इस तरह से क्या है, विभक्त 7 राज्य और उसके गढ़ों के नाम हैं। 7 राज्य में बांटा था, और या फिर 7 राजाओं में बांटा था, 7 सरदारों में बांटा था। कौन बांटा था इसको? ऋषा मुंडा के आदेश के हिसाब से। किसने बांटा था? श्रुतिया मुंडा ने बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में। और उसके राजाओं के 3-3 गढ़ सौंपा था। हर एक राजा को कितने कितने गढ़ सौंपा था? 3-3 गढ़, जिसको हमने यहाँ पे अध्ययन किया। तो अगला हम देखेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। महाराजा श्रुतिया मुंडा ने किन गढ़ों को अपने साथ रखा? अब महाराजा श्रुतिया मुंडा जो है वो ऋषभ मुंडा के देश हिसाब से गढ़ों को बांटा, तो अपने अंडर में या फिर अपने साथ कौन कौन सा गढ़ों को रखा? तो उत्तर हमें मिलता है महाराजा श्रुतिया मुंडा ने उदयपुरगढ़ और रायपुरागढ़ को अपने साथ रखा। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं 55 नंबर। मुंडा राजाओं की सालाना हदरी बैठकी कहाँ होती थी? सालाना हदरी बैठक मतलब साल में एक बार जो बैठक होती थी, वहाँ कहाँ पर होती थी? उत्तर में हमें मिलता है मुंडा राजाओं की सालाना हदरी बैठक रायपुरागढ़ में होती थी। कहाँ पे होती थी? रायपुरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है 56 नंबर। महाराजा श्रुतिया मुंडा ने कब श्रुतियांबा को अपना राजगढ़ बनाया था? उत्तर में हमें मिलता है महाराजा श्रुतिया मुंडा ने कई वर्षों के बाद, करीब 64 वर्षों के बाद श्रुतिया मुंडा को अपना राजगढ़ बनाया था। उसी प्रकार अगला हमें 57 नंबर क्वेश्चन मिलता है। इसमें हम पाते हैं महाराजा श्रुतिया मुंडा ने के राज्य में यानी प्रारंभ में कुल कितने गोत्र थे? सबसे प्रारंभ में कितने गोत्र थे मुंडाओं में? तो महाराजा श्रुतिया मुंडा के राज्य में यानी प्रारंभ में एक ही गोत्र था। सब भाई बहन थे। सबसे पहले सब कोई क्या थे? भाई बहन थे। तब आगे क्या होता है, जो क्वेश्चनों के सिलसिले में ही हम पाते हैं। तो जैसे 58 नंबर क्वेश्चन में हमें मिलता है महाराजा श्रुतिया मुंडा के राज्य में यानी प्रारंभ में शादी विवाह का क्या प्रावधान था? एक ही उत्तर का तो वो लोग कैसे शादी करता था, तो इसी का हम उत्तर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? महाराजा श्रुतिया मुंडा के राज्य में यानी प्रारंभ में शादी विवाह की सुविधा के लिए गोत्रों का सृजन किया। तो गोत्रों का सृजन एक तरफ से अगर बोले तो किसने किया? महाराजा श्रुतिया मुंडा ने किया। अगला क्वेश्चन में हम पाते हैं महाराजा श्रुतिया मुंडा ने गोत्र का विभाजन कैसे किया? तब उत्तर में हमें मिलता है महाराजा श्रुतिया मुंडा अपने राज्य को 22 सरदारों के बीच बंटवारा करके 22 गढ़ों पर अधिकार किया। यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? महाराजा श्रुतिया मुंडा अपने राज्य को, अपना जो राज्य था 7 राज्यों में सबसे पहले विभक्त किया था, उसको फिर वो कितने भागों में बांटा? 22 सरदारों के बीच बंटवारा किया और 22 गढ़ों का अधिकार दिया। तब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पाते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। महाराजा श्रुतिया मुंडा ने गोत्रों का विभाजन के लिए क्या तरीका अपनाया? अब गोत्रों का विभाजन कैसे करेंगे, उसका वो क्या तरीका है? तो आंसर में हमें मिलता है महाराजा श्रुतिया मुंडा ने गोत्रों का विभाजन के लिए 22 विभिन्न जीव जंतुओं की आकृति को अलग अलग पोटलियों में बांध कर रखा। क्या चीज को पोटली में बांध के रखा? 22 प्रकार के जीव जंतुओं को अलग अलग छोटे छोटे पोटलियों में रखा।
राजाओं ने एक एक पोटली चुना। राजाओं ने क्या किया, एक एक पोटली को चुना। चुनने के बाद जिसको जिस जीव जंतु की आकृति मिली वह उसका क्या बना, गोत्र बना। सबसे पहले कितने पोटली में बांधा, वो 22 विभिन्न जीव जंतुओं को अलग अलग पोटलियों में रखा। उसके बाद सबों को पोटलियों को चुनने के लिए कहा और जिसको जो जीव जंतु मिला वो उसका क्या बना, गोत्र बना। अगला क्वेश्चन, 22 राजाओं के नाम क्यों और उनको क्या गोत्र मिला। कितने भागों में बांटा गया था, 22 भागों में और 22 राजाओं को, और गोत्र चुनने के लिए उनको क्या क्या मिला। सबसे पहले श्रुत्य मुंडा को बरला गोत्र मिला। क्या मिला, बरला गोत्र मिला। उसका पोटली में क्या था, बाड़ का पेड़ था। उसी प्रकार दूसरा डुक्का मुंडा को होरो यानी कछुआ गोत्र मिला। उसका पोटली में कछुआ था। तीसरा नंबर मिलता है कूरा मुंडा को केरकेट्टा गोत्र मिला। उसका पोटली में क्या था, एक प्रकार की चिड़िया थी। अगला देखते हैं बोलो मुंडा को कौवा कौन गाड़ी गोत्र मिला। उसका पोटली में क्या था, काली पक्षी। आगे बचवा गांगू मुंडा को ढेचुआ गोत्र मिला। उसका पोटली में भी काली चिड़िया थी, लेकिन कौन थी, ढेचुआ थी। छठवां लाखों मुंडा को, लाखों राजा को बाबा यानी धानवर गोत्र मिला। उसका पोटली में धान का पौधा था। उसी प्रकार आगे देखते हैं शतवा में लेम्बो मुंडा को आइंद यानी डुंगडुंग गोत्र मिला। उसका पोटली में क्या था, मछली, लंबी मछली। आठवां जित्रा मुंडा को जोजो यानी जोजवार गोत्र मिला। उसका पोटली में इमली था। नवा बिरसा मुंडा को कंडुलना बरजो गोत्र मिला। उसका पोटली में कुसुम का पेड़ या कुसुम का फल था। अगला हम पाते हैं चंपा मुंडा को सांगा गोत्र मिला। उसमें शकरकंद था उसका पोटली में। उसी प्रकार हम पाते हैं 11 में कर्मा मुंडा को तीड़ू गोत्र मिला। जिसका उसका पोटली में था जंगली कंद या छोटा तगड़ा भैंसा था। उसी प्रकार अगला हम पाते हैं गोमिया मुंडा को लुगुन गोत्र मिला। लुगुन मतलब उसका पोटली में मधुरस था। उसका अर्थ होता है मधुरस। सोमरा मुंडा को बूढ़ गोत्र मिला, यानी उसका पोटली में क्या था, पेड़ था। लेदा मुंडा को हिरंज चेणे गोत्र मिला। एक प्रकार की चिड़िया थी उसकी पोटली में। 15 उदय मुंडा को नाग नगवंशी गोत्र मिला। उसका पोटली में नाग सांप था। मंगता मुंडा को कंडीर गोत्र मिला और उसका पोटली में आधा मन चावल खाने वाला था। कंडीर मतलब क्या होता है, चावल। मंगता मुंडा को मिला था। रैया मुंडा को टूटी गोत्र मिला। जो उसका पोटली में क्या मिला, बाजरा, एक प्रकार का फसल होता है बाजरा। उसी प्रकार जिसको गंगा भी बोलते हैं। 18 पोढ़ा मुंडा को हेम्ब्रोम गोत्र मिला। जो एक प्रकार का उसका पोटली में क्या था, एक लसोड़ा पेड़ था। अगला हम 19 नंबर पाते हैं शागू मुंडा को सुरिन बगसरिया गोत्र मिला। जो उसका पोटली में मक्खी पकड़ने वाला लाल पक्षी था। मक्खी पकड़ने वाला क्या था, लाल पक्षी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला गोत्र मिलता है या फिर अगला राजा जो है सनका मुंडा को डांगा डांगवर गोत्र मिला। जो लंबा डंडा था। 21 में दुखन मुंडा को हाउ देमता तोपनो गोत्र मिला। जो पेड़ पर रहने वाले लाल चींटी था। 22 सालू मुंडा को मुंडू गोत्र मिला। धान बांधने वाला मेढ़ा जो जलकर समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से 22 राजाओं के द्वारा गोत्रों का विभाजन किया गया।
जो एक वनस्पतियों या जीव जंतुओं का पोटलियों के द्वारा वो लोग सेलेक्ट किया। लास्ट क्वेश्चन जो हम पाते हैं इस टॉपिक का वो मिलता है, महाराजा श्रुत्या मुंडा अपने राज्य को 22 सरदारों यानी राजाओं के बीच क्यों बंटवारा किया, मतलब इतने बड़ा बंटवारा क्यों किया था। तो उत्तर में हमें मिलता है, महाराजा श्रुत्या मुंडा अपने राज्य को 22 सरदारों या राजाओं के बीच बंटवारा करके राज्य चलाने के लिए पढ़ा राजाओं का सृजन किया और उन्हें अधिकार भी दिया। आज वे ही हमारे 22 पढ़ा राजा के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और वही शासन व्यवस्था अभी तक ही चलते आ रहा है। तो इन सारी जानकारियों के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इन सारी जानकारियों के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।